कर लेते हैं तीसरी तिमाही के नतीजों की तरफ। थोड़ी देर पहले ही दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में क्या कुछ निकल कर आया है, कैसा देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखने के लिए ये समझ में आ रहा है कि आय और मुनाफे में बढ़त दिखाई दे रही है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी, सो अब जब नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें तो एक सॉलिड 32.5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हमारा नंबर भी उसी के आसपास था, बट स्लाइटली हायर साइड पे वो नंबर आया, अराउंड 400-500 करोड़ ज़्यादा आया है हमारे नंबर से। और जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें, उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी बढ़ा नहीं है, 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रोविजनिंग जो की है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2.5+ टाइम्स जंप हुआ है प्रोविजनिंग। 550 करोड़ का प्रोविजनिंग था Q2 में, Q3 में अब वो 1438 करोड़ पे आया है, तो उसमें एक काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और हमने जो एंटिसिपेट किया था अराउंड 900 करोड़ के आसपास, हमने जो प्रोजेक्ट किया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा आया है जब प्रोविजनिंग की बात करें तो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके वजह से थोड़ा इन लाइन आया है विथ रिगार्ड टू हमारे जो एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम में एक बढ़ा नहीं है बट प्रोविजंस में भी बढ़ा नहीं है। इसके वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर गया है 62% से, पर हमारा भी नंबर उसके आसपास ही था, हमारा जो प्रोजेक्शन था वो। जब हम एडवांस और डिपॉजिट्स की बात करें, दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे ग्रोथ आया है। 14.5% ग्रोथ एडवांसेस में आया है, ऑलमोस्ट 10% ग्रोथ डिपॉजिट साइड पे भी आया, पर वो लैग अभी भी मौजूद, 5% का डिफरेंशियल दोनों के बीच में अभी भी जारी। और जब हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि एक की मेट्रिक है एक्सिस बैंक का, उसमें 0.3% से 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना ही है। वो अराउंड 3.96% पे था, Q2 में 4.26% पे आया। तो जैसे मैं देखता हूँ, कोई डाउनसाइड पे कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आया है, प्रोविजनिंग स्लाइटली एलिवेटेड है, पर अपसाइड पे एक अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जंप आया है। और ऑफकोर्स अब देखना होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहता है।